नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कि ढाबा और मैं हूं किरण कौर फवाद। कल हमने आपको बताया था कि कैसे आप अपने बालों को टूटने से बचा सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप सभी लोग जो है जिसके बारे में कहते हैं, आप लोगों को लगता है कि भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, वो है स्कैल्प पेन। स्कैल्प पेन यानी कि जो हमारी स्कैल्प है उसका दर्द करना। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है। जब भी कोई बीमारी से आप उठते हैं ना तो ये सिचुएशन हो जाती है कि आपकी जो स्कैल्प है वो पेन होने लग जाती है, आपको दुख लगता है। आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि आप कंघी वंगी कर रहे हो तो ही दर्द होता है, आपको एवे भी दर्द होने लग जाता है। एवे इन द सेंस कि आपने हाथ लगाया आपको पेन हुआ, आपने छुआ आपको पेन हुआ, थोड़ी सी आपको इचीनेस हुई, आपने खुजा लिया उसमें आपको पेन हो गया। बहुत लोगों को ब्लड निकलने लग जाता है। तो भाई अब सवाल ये कि इचीनेस ये पेन होता क्यों है? तो पेन टैलेजन एफ्लुएम जिनको होगा ना उनको पेन होता है, ठीक है। और जिनको एलोपेशिया की प्रॉब्लम होती है उनमें कुछ केसेस में पेन होता है, कुछ में नहीं होता है। लेकिन पेन होना बहुत ही प्रॉब्लम होती है बिकॉज आप छू नहीं पाते हो अपने बालों को। कंघी करने से आपको डर लगता है, आपको दर्द भी होता है, आपको बाल भी बांधने हैं गर्मी में तो खास तौर से। तो आप क्या करते हो, आप मोस्टली ना बस एक रबड़ बैंड उठाया या क्लचर उठाया और क्लचर उठा के बस बांध लेते हो अपने बालों में। 90% महिलाएं क्या करती हैं या लड़कियां क्या करती हैं, सुबह उठी बालों को गोल 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 किया और करके उसमें क्लचर लगा लिया। फिर पूरा दिन भर चाहे उन्होंने नहा लिया हो, चाहे उन्होंने खाना बनाया हो, चाहे उन्होंने कुछ भी किया, उनके वो बाल वैसे ही बंधे रहते हैं। तो मेरा सारी गर्ल्स से ये कहना है, सारी लड़कियों से, सारी वो मतलब एक तो पहली बात कि अगर मैं गर्ल्स बोल रही हूँ उसका मतलब ऑल द पर्सन जो भी देख रहे हैं, ठीक है, मतलब उनमें महिलाएं भी शामिल है। वैसे महिलाएं तो कोई वर्ड होता नहीं है, लड़कियां लड़कियां होती हैं, ठीक है, और महिलाएं कुछ होता नहीं है, ठीक है, मजाक की बात है, ठीक। तो अब हमें क्या करना है कि एक तो पूरा ऑल टाइम वो जूड़ा नहीं बनाना है, क्योंकि जैसे जैसे आप जूड़ा बनाते हो ना तो वहीं पे जैसे आपने सपोज आपको यहाँ बनाने की आदत है या आपको यहाँ बनाने की आदत है, धीरे धीरे करके ना एक तो ये जो आपके नीचे वाले हिस्से के बाल होते हैं यहाँ पे, ये जो हमारे बाल होते हैं ना, जैसे मेरे अनइवन हो रखे हैं इस समय, है ना, देख रहे हो आप ये। तो एक तो ये जो बाल है ना इनमें दो मुहापन आना शुरू हो जाता है, और दूसरी बात क्या है कि मुड़ते चले जाते हैं, ये जैसे गोल गोल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वो एक ऐसा वाला जूड़ा बनाते हैं जिसमें ऐसे करके फोल्ड करके अंदर सेट कर लेते हैं सारे बाल। उनके 90% लोगों के बालों को मैंने देखा है कि उनके बाल रोल रोल हो जाते हैं, चाहे वो कितने ही स्ट्रेट हो उनके बाल। तो मत करना ऐसे कि अगर आप क्लचर लगा के या जूड़ा बना के रखते हो अपने बालों में, नुकसान होता है बालों को, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जैसे आपने यहाँ पे बना लिया या यहाँ पे इकट्ठा करके रख लिया, पसीना भी तो क्रिएट होता है, उससे भी बालों को नुकसान होता है। कोशिश ये कीजिए कि अभी क्योंकि आप लोग घर पे रह रहे हो, कहीं नहीं जा रहे हो, मतलब मैं भी अगर वीडियो वगैरह बना रही हूँ तो ठीक है, क्योंकि आज मैंने बालों में शैम्पू किया था तो मैंने ऐसे बाल खोल रखे हैं। अदरवाइज मैं एक चोटी बना के नॉर्मली रहती हूँ। कोई ज्यादा क्लिपे लगाने की जरूरत नहीं है अपने बालों में। सिंपल चोटी और एक रबर बैंड, इस तरीके का रबर बैंड, ऐसा रबर बैंड सिंपल, ना बहुत मोटा है ना बहुत ज्यादा पतला है, मतलब आपकी मोटाई, बालों की मोटाई के हिसाब से आप देख लेना। लेकिन एक सिंपल रबर बैंड लगाना है, वो जो छोटे वाले रबड़ आते हैं ना जिससे कि आप कभी किसी पॉलिथीन को भी पैक कर लेते हैं, कुछ खाना वाना पैक होता है तब भी उसमें भी लगा सकते, वो नहीं लगाना है, ठीक है। ये लगाना है, वो उसको क्या बोलते हैं, वो इलास्टिक बैंड बोलते हैं। अगर वो इलास्टिक बैंड है तो प्लीज आपको ये वाला रबर बैंड लगाना है। मोटे वालों तो आप मोटा वाला लगा लीजिएगा, लेकिन इस तरीके का। और बहुत ज्यादा ऐसे करके 36 गांठें लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत एक दो लगाया जिसमें कि बाल बहुत टाइट भी ना हो लेकिन बहुत लूज भी ना हो, ठीक। बेसिक सी बात यह है कि आपको अपने बाल बांध के रखने हैं ताकि पसीने से वो उनका नुकसान न हो, और दूसरी चीज है कि वो एकदम खुले भी ना रहे, है ना। और तीसरी चीज ये है कि भाई अगर बंधे रहेंगे तो उनमें धूल मिट्टी वगैरह भी इतनी नहीं जाएगी, तो आपको जल्दी जल्दी शैम्पू नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि आपके बालों पे जो है बार बार केमिकल का कम यूज होगा। एक हमारे साथ एक सिचुएशन जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है पेन की सिचुएशन। पेन की सिचुएशन में मैं आपको कल वाला ही रूल फॉलो करने के लिए बोलूंगी कि आप दूध का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपको हाथ भी लगाने में दिक्कत हो रही है। तो आपको क्या करना है कि कॉटन में दूध लगा के अपने पूरे 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 स्कैल्प पे लगा लेना है, और अगर आपसे मसाज नहीं हो पा रही है तो उसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। और पूरा ऐसे हाथ भी नहीं लगाने की जरूरत है, क्योंकि दूध में ना बहुत सारा प्रोटीन, मिनरल्स, इस तरीके की चीजें होती है कि वो स्कैल्प को न्यूट्रिशन देता है, और स्कैल्प में वही काम होता है जो कि तेल करता है। सिर्फ ये है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, तो आप रहने दीजिए, मत कीजिएगा, क्योंकि आपको इतना पेन हो रहा है, आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए। दूसरी चीज जो ये सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं है कि जिन लोगों को लाइक स्कैल्प में दर्द की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को
लगता है कि उनके बाल बहुत उलझते हैं, कर्ली बालों वालों को, सब जो भी लोग हैं वटेवर, चाहे कि उनके मेरे जैसे पतले बाल हो या कैसे भी बाल हो, सबको ना चौड़े मुंह का एक कंघा अपने घर में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि उसी से ही, और जब भी आप बाल धोकर आए ना तो एकदम से कंघी नहीं करनी है। वो पता है बहुत उस समय, क्योंकि आपने इतना लंबे देर तक उनको मसला होता है शैम्पू लगा के, फिर आप उनको पानी में डाल के लाते हो तो सॉफ्ट तो हुई पड़ी होती है स्किन, और फिर जब आप उसको धबड़ धबड़ करके एक तौलिए से झाड़ लेते हो और फिर उसके बाद जो है आप जाके एकदम फौरन कंघी करने लग जाते हो तो वो डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं जल्दी। कोशिश क्या करनी है, हमने जैसे ही हमने शैम्पू कर लिया, क्लीन कर लिया, तो जैसे आप यहाँ पे जूड़ा बनाते हो, जो भी जैसे भी आप टिकाते हो अपने बालों को, उसके बाद आइए और टॉवल से अच्छे से बाल लपेट लीजिए। 15-20 मिनट तक अपने बालों को बिल्कुल नहीं छेड़ा कीजिए। वो झबड़ झबड़ ऐसे छड़ने की, जो छनते हैं ना बाल, वो नहीं करना है, उससे बाल बहुत टूटते हैं। फिर जब आपके बाल अच्छे से सूख जाएं, अच्छे से मतलब ऐसे भी नहीं कि जैसे ऐसे वाले ड्राई हो जाएं, कि हल्की सी नमी बची हो, मतलब 10%, तब आपने क्या करना है, अपने बालों को कंघी करनी है, क्योंकि उससे फिर सुलझने में आसानी होती है। जब आप चौड़े मुंह की कंघी से अपने बालों को अच्छे से सुलझाएंगे, उससे एक तो बाल कम टूटेंगे, दूसरा बाल जल्दी सुलझ जाएंगे। तो उससे जो है ना, आपकी एक समस्या जो है कि मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं, बहुत टूट रहे हैं दीदी, मैं क्या करूं, वो थोड़ी कम हो जाएगी। बहुत पतले जो दांतों वाला कंघा है वो नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। जिनको दर्द है उनको भी हमेशा, उनको तो ऑल टाइम चौड़े मुंह की कंघी से ही बाल बनाने चाहिए। जो टेल कॉम्ब आती है या कोई और भी स्टाइलर है या फिर जो चौड़े ब्रश होते हैं, उनका इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी स्किन पे बहुत हार्ड पड़ेंगे और आपको बहुत पेन होगा। तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आपको बस चौड़े दांते वाली कंघी लेनी है और उससे अपने बाल बहाने हैं। घर में ही अगर रहना पड़ रहा है तो ज्यादा ऐसे बहुत सुलझाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, दिन में 2-3 कंघी कर लीजिए। सभी के लिए बोल रही हूँ, सब दिन में 2 से 3 बार कंघी जरूर किया कीजिए। एक बार सुबह उठते ही बाल सुलझा लीजिए, एक बार जब नहा के आए तब सुलझा लीजिए, और एक बार रात को सोने से पहले सुलझा लीजिए। और हमेशा बालों की ड्राई मसाज कीजिए। मैंने सबको बोला है कि सोने से पहले ना ड्राई मसाज जरूर कीजिए। ड्राई मसाज का मतलब क्या है, तेल नहीं लगाना होता और सिर्फ उंगलियों से मसाज करनी होती है। जिन लोगों को स्कैल्प की प्रॉब्लम हो रही है, कि स्कैल्प में पेन हो रहा है ना, वो सिर्फ देखो, आप बाकी लोग कैसे करेंगे, उंगली ऐसे ले जाके बालों में ना, ऐसे सपोज ऐसे, ठीक दिख नहीं रहा मेरे हाथ, लेकिन जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है टी की और स्कैल्प में पेन है, उनको सिर्फ ऐसे हाथ रखना है और ये ऐसे ऐसे करके मूव करना है। उनको पूरे तरीके से नहीं करना है, ठीक है, ऐसे घुसा के नहीं करना, उनको सिर्फ ऐसे ऐसे करना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। और जब आप सोने लगे या कभी भी दिन में भी, ऐसा कोई खास रूल नहीं है, लेकिन ना थोड़ी देर मतलब अपने हेड को इस तरीके से डाउन करके रखिए, मतलब इस तरीके से, ताकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बालों तक पीछे को जाए, जिससे कि आपके जो बाल हैं उनको सर्कुलेशन मिलने से वो बाल हेल्दी हो पाए। जिन भी लोगों के स्कैल्प में बहुत बहुत पेन हो रहा है इस समय, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी डाइट प्लस उसमें वाटर इनटेक बढ़ा दें। आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये सबके लिए है, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनको स्कैल्प में पेन हो रहा है। जो लोग भी एक 7 दिन का आप एक रूटीन बनाइए। एक दिन चुकंदर का जूस पीना है, उसमें पालक भी मिला सकते हो, ठीक है। और अब जब आगे हम लोग विंटर्स में आएंगे तो मैं आपको आंवला भी कैसे कैसे इस्तेमाल करना है ये भी बताऊंगी, बट अभी इतना आंवला आ नहीं रहा है। तो आप चुकंदर, अगर चुकंदर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप चुकंदर स्किप कर देना, उसकी बजाय आप पालक का या कोई भी इस तरीके का जूस पी लेना। मतलब मैं अल्टरनेटिव में आपको 7 दिन की एक लिस्ट दे रही हूँ। एक दिन आप चुकंदर का जूस पीना है, चुकंदर के जूस में आपको नींबू और काला नमक मिलाना है, एक दिन मंडे रख लीजिए। सेकेंड डे की बात करते हैं, नींबू पानी पीना है। नींबू पानी में आपको चीनी भी कम रखनी है और नमक भी थोड़ा सा कम रखना है, लेकिन दोनों को मिला के पीना है। इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करेगा, बॉडी को भी एनर्जी देगा और आपके बालों के लिए भी बहुत हेल्दी होगा। और क्योंकि नींबू में विटामिन सी होता है तो वो आपको क्या करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा। तीसरी चीज आप क्या पी सकते हो, नारियल पानी। एक नारियल पानी जो है वो आप वेडनेसडे के लिए रख लीजिए, ठीक। एक हो गया। मैंने आपको पहले बोला चुकंदर, दूसरा बोला मैंने आपसे क्या, नींबू पानी, तीसरा बोला मैंने आपसे नारियल पानी। चौथे के लिए आप क्या करो, 1 गिलास छाछ। छाछ का मतलब आप पॉलीपैक अगर आपके यहाँ पे मिलते हैं तो आप वो वाले ले आइए कि भाई पैकेट वाली छाछ मिलती है वो ले लीजिए। उसमें आपको क्या डालना है, भुना हुआ जीरा और नमक थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। और इसके अलावा चौथे दिन का हो गया, ठीक। अब 5वें दिन की जब हम बात कर रहे हैं तो 5वें दिन में आपको क्या पीना है, ऐसे ही कोई ड्रिंक हम जो है वो लगातार जब पीते चले जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा फायदे होंगे। अगर आपको
सब्जा आप समझते हैं, सब्जा, उसको बेसिल सीड भी बोलते हैं। अगर आपको वो मिल जाए तो सब्जा को पानी में डाल के भिगा दीजिए और कुछ ही मिनट में, मतलब घंटों में, 1 घंटा मान लीजिए, 1 घंटे में वो फूल जाते हैं। ठीक, उसका फलूदा वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको दिखा दूंगी, मेरे घर पे पड़े हुए हैं, तो मैं उसको एक दिन फुला के आपको दिखा दूंगी, और वैसे भी कच्चे भी आपको दिखा दूंगी, तो वो आप पी सकते हो। वो पेट को बहुत ठंडक देता है। जब आपका स्टमक क्लीन रहता है, आपके अंदर से जो गंदगी है वो दूर रहती है, तो बाल भी अच्छे होते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा 5वां ड्रिंक। छठे ड्रिंक की अगर हम बात करें तो आपको उसमें क्या क्या मिलाना है, गाजर, थोड़ा सा उसमें धनिया, और थोड़ा सा उसमें पुदीना, और थोड़ा सा उसमें टमाटर। ठीक, ये सारा मिक्स करके एक मिक्स जूस बनाना है। गाजर, टमाटर, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और हल्का सा काला नमक मिला के ये सारा, इस तरीके से आप जो है 7 दिन, एक दिन चाहो तो आप गैप कर सकते हो, और या फिर आप उसमें 7वें दिन में ग्रीन टी ऐड कर लो, ऐसा कर लो, तो आपके पास ये एक प्रॉपर लिक्विड डाइट की एक चार्ट तैयार हो। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट में ये सारी चीजें शामिल करके और अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। और मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो जिनको भी स्कैल्प पेन है उनके लिए कुछ ऐसी और होम रेमेडी बताई जाए जिससे कि आप लोगों को और फायदा पहुंचे। लेकिन ये कुछ स्टेप्स थे जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती थी, ताकि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में ना सही, लेकिन उन चीजों के बारे में पता चल सके जिससे कि आप अपने उस दर्द को कम कर सकें। तो बेसिकली मैंने आपको बताया है कि आपको चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करना है। आपको बाल जो है वो बांध के बहुत टाइट नहीं रखने हैं और ना ही उनको खुला छोड़ना है। तीसरी चीज मैंने आपको बताई है कि अगर आपको तेल लगाने में दर्द होता है तो आपने क्या कर देना है कि कॉटन में दूध को डिबो के अपने स्कैल्प पे लगा लेना है, और उसके बाद शैम्पू करना है। और अगर आपको खुजली हो रही है तो प्लीज उसको ऐसे खुजाए नहीं, क्योंकि वरना आपकी स्कैल्प से ब्लड भी आ सकता है, क्योंकि स्कैल्प बहुत ज्यादा ना कच्ची हुई पड़ी होती है, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बेसिकली ये था मेरा आज का वीडियो स्कैल्प पेन से जुड़ा हुआ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और लास्ट में सिर्फ वही बात कि जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किलों से मिलती है। हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज खुश हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग भी हैं जो इस समय बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और बाल अगर आप ठीक करना चाहते हो तो आपको एक नेगेटिव सोच से अपने आप को पॉजिटिव सोच की तरफ लेके जाना है, और पॉजिटिव सोच तब आएगी जब हम अंदर से खुश होंगे। तो खुश होने के लिए जरूरी है कि हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। और मैंने आपको पहले भी बोला था, कोई भी एक सीरीज प्लान कर लीजिए, कोई एक मूवी प्लान कर लीजिए, कोई भी कॉमेडी सीरियल देख लीजिए, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। चाहे आपको साइकिलिंग का शौक था बचपन में, वो पूरा नहीं हो पाया था, उसे पूरा कर लीजिए। कुछ भी, जो भी करने की इच्छा थी, जो नहीं हुई, जो आप करना चाहते हैं, या एक रूटीन बनाना चाहते हैं। अगर आपको खाना बनाने का शौक लग गया है तो खाना बनाइए। अगर आपको कुकिंग के अलावा कोई शौक चढ़ गया है तो वो पूरा कीजिए। इस तरीके से जो भी दिल करता है वो सब कीजिए, लेकिन सिर्फ खुश रहना है। ठीक है, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए